नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और देखिए, सबको बढ़िया रहना ही चाहिए। आप खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा टिप लेकर के आई हूँ। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि धनिया पत्ती को आप साल भर के लिए कैसे स्टोर कर सकते हो। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कि नींबू के रस को, नींबू इस समय फिर भी आपको 5 रुपए के 2, 5 रुपए के 3 मिल रहे हैं। यही नींबू गर्मियों में ना 10 रुपए का 1 मिलने लगता है। और ऐसे में फिर ना नींबू के रस के लिए अपने को लगता है अरे बाप रे, इतना महंगा कौन खरीदेगा। तो इतना महंगा ना खरीदना पड़े, इसी के लिए आज मैं आपके लिए टिप लेकर के आई हूँ कि नींबू के रस को आप अच्छे से अक्टूबर नवंबर तक कैसे स्टोर कर सकते हो और कैसे उसको यूज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं। हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह हाथ जोड़कर प्यारी सी रिक्वेस्ट, यदि आपको मेरी कोशिश, मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिए हैं लगभग 2 किलो नींबू। बहुत बढ़िया से बड़े बड़े रस वाले नींबू मिल रहे थे, तो मैं 2 किलो लेकर के आ गई थी। नींबू को धो करके पोंछ लीजिएगा और फिर किसी बड़े चौड़े से बर्तन में डालिएगा। चौड़ा बर्तन, मैंने यहाँ पर, मेरे पास प्रेशर कुकर था बड़ा वाला, वो मैंने ले लिया है। इसके बाद हमें इसमें डालना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, गर्म पानी। जी हाँ, गर्म पानी हमको डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि इसको डालने से ना नींबू थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और जब हम इसका रस निकालते हैं ना, तो नींबू का रस पूरा निकल आता है। और नींबू का रस देखिए, अगर आप केवल स्क्वीजर से निकालेंगे ना तो भी बच जाता है, और हाथ से ना शुरू में बहुत दिक्कत होती है। तो हमें क्या करना है, पहले आप स्क्वीजर से निकालिए और फिर हाथ से इस तरह से दबा दबा करके पूरा रस निकाल दीजिए। थोड़ी ही देर में आप देखोगे ना कि सारा रस नींबू का निकल आएगा। और इससे पहले जिस भी बाउल में आप रस निकाल रहे हैं ना, उसमें एक चलनी ज़रूर रखिएगा, ताकि ये जो बीजे हैं ना ये बाहर हो जाएंगे और रस हमारा नीचे आ जाएगा। हमें पूरे रस को छान लेना है दोस्तों, उसके बाद ही हमें स्टोर करना है, उससे पहले स्टोर नहीं करना है। छान कर ही करिएगा। ये जो बीज निकले हैं इनको आप अपने मिट्टी में डाल सकते हो तो पौधा हो जाएगा। मेरे पास आज कीप नहीं था, कीप जिससे हम लोग डालते हैं ना कोई चीज़, तो मैंने क्या किया है, ग्लास लिया है। लीजिए खाली बॉटल, कोल्ड ड्रिंक की बड़ी वाली बॉटल मत लीजिएगा, एकदम मीडियम वाली लीजिए, और या फिर सबसे छोटी वाली। मेरे पास एक छोटी वाली थी और एक बड़ी वाली थी। तो हमें उस रस, अपने नींबू के रस को बोतलों में भर लेना है। बोतलों में भरकर अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, देखिए ये जो छिलके निकले हैं इनको आप धूप में सुखा लीजिए, पाउडर बना सकते हो। ये जो बर्तनों के साफ़ करने के बहुत अच्छे से काम आएगा। इसके बाद मैंने पेचकस को गर्म किया है। छोटी वाली शीशी में मैंने इस तरह से होल कर लिया है। पेचकस को, सलाई को, किसी को भी नुकीली चीज़ को गर्म करके आपको होल कर लेना है। होल करने के बाद में इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। इसे आप भरकर फ्रिज में रख दीजिए रेगुलर यूज के लिए। और जो हमें फ्रीज करना है वो हमें क्या करना है, फ्रीजर में रख देना है। जितनी भी आपकी बोतलें होंगी ना दोस्तों, आप उन्हें फ्रीजर में रख दीजिएगा। फिर जब आपको यूज़ करना होगा ना, तो ओवरनाइट उसको फ्रिज में रखिए। उसमें से निकाल लीजिए जितना आपको, जैसे छोटी वाली शीशी में निकाल लीजिए, और बचे हुए को फिर से आप फ्रिज में रख दीजिए। और इस तरह से ना दोस्तों, आप बहुत अच्छे से नींबू के रस का स्वाद ले पाओगे, कितनी भी महंगी हो जाए नींबू उसके बाद भी। नेक्स्ट पे दोस्तों, इस तरह के पौधे हम सभी पानी में उगाते हैं, अपने घर में पानी में लगाते हैं। लेकिन कई बार ना, जैसे मेरा ये सिंगोनियम का पौधा है, ये बिल्कुल लटक सा गया है। इसकी सारी जितनी ब्रांचेज हैं वो अलग अलग हो गई हैं। तो अब इनको हमें एक साथ अगर हम कर देंगे ना, तो दिखने में भी अच्छा लगेगा और पौधा जो है मरने से भी बचे। कई बार ना ये टहनियाँ टूट सी जाती हैं। तो इस तरह से लीजिए कोई सा भी टेप, सेलो टेप, नॉर्मल इलेक्ट्रिक टेप, और इस तरह से लेकर के आप इसकी सारी ब्रांचेस को बांध दीजिए। आप चाहें तो इसको धागे से भी बांध सकते हैं, और इस तरह से इनको आप रख दीजिए। दिखने में भी सुंदर लगता है और पौधे के मरने के चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि हमारे घर में जब भी हम किराना लेकर के आते हैं, तो हमें उसको भरना रहता है। भरते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, जो भी आपके किराने का डब्बा है, सबसे पहली बात है कि उसमें आपका लिखा हुआ ज़रूर होना चाहिए, लेबल ज़रूर होना चाहिए, ताकि कोई भी मेंबर उसको यूज करना चाहे तो कर ले। हम तो जानते हैं हम किचन में सामान को यूज करते हैं, लेकिन जो घर के दूसरे मेंबर होते हैं, अगर वो यूज करना चाहते हैं, अगर आपने नहीं लिख के रखा है ना, लेबलिंग नहीं की है, तो फिर उनको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, मूंगफली कहाँ रखी है तो सूजी कहाँ रखी है। तो लेबलिंग ज़रूर से कर दीजिए।
सामान भरने के साथ ही इससे पहले वाले अपने वीडियो मैंने बताया था कि हमें अपनी किचन में टेप और कैंची ज़रूर रखनी चाहिए। दूसरी टिप है दोस्तों कि दालें जब हम लेकर के आते हैं ना, तो जब भी आप दालें लेकर के आओ उसमें एक जादुई चीज़ डाल दीजिए, आपकी दालें सालों साल ख़राब नहीं होंगी। मैं हमेशा हर डिब्बे में इस जादुई चीज़ को डालकर रखती हूँ और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरी 2-2 साल तक दालें रखी रहती हैं। ज़रा सी 250-250 ग्राम दालें भी ना वो ख़राब नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपने सभी डब्बों में दालों को भर दिया है। राजमा है, साबुत मूंग है, उड़द दाल है। ये इस तरह से ना मुग्धरस करके ना झंडू की एक गोली आती है पारी की, पारद टिकड़ी बोलते हैं इसको। आप जब भी दाल भरो ना इस तरह से डब्बों में एक एक दो दो गोलियां डाल दीजिए। यकीन मानिएगा आपकी दालें खराब नहीं होंगी। आप चाहें तो सूती कपड़े में बांध कर भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की छोटी सी कोशिश। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।